सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल वेद मंत्रों के माध्यम से प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा तीनों का वर्णन किया जा रहा था। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशयः शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीतशोक। तो जब ये दूसरे को देखता है, ईश को, ये स्वयं तो अनीश है क्योंकि ये मुह्यमान होता हुआ भोगों में लिप्त रहता है, और जब टाइम निकल जाता है तो फिर शोचती, फिर शोक करता है क्योंकि इसके पास शक्ति रही नहीं। तो ये तो भोक्ता आत्मा है। और जो आत्मा भोग नहीं करता है वो क्या बन जाता है? ईश। तो यदा अन्यम ईशम अस्य महिमानम पश्यति, जब ये इसको देखता है, महिमा वाले को, शक्ति वाले को, सामर्थ्य वाले को, ईश को, स्वामी को, तो फिर जुष्टम वीतशोकः, वीत शोक होकर के फिर खुश हो जाता है, शांत हो जाता है और उससे प्रीति करने वाला हो जाता है जब उसको देखता है। तो कि ये भी एक स्थिति हो सकती है। अगर भोग भोगता है तो व्यक्ति अनीश हो जाता है, और योग करता है तो ईश हो जाता है। तो किसी दूसरे को प्रसन्न करने का एक ये भी तरीका है। क्या तरीका है? हम जीवन में ऐसे सोचते हैं ना, उनको हम खुश कर दें, वो खुश हो जाएंगे तो फिर हम खुश हो जाएंगे। तो शिष्य किसकी खुशी के लिए जीते हैं? अच्छे जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरुजनों की खुशी के लिए जीते हैं कि हम अपने गुरुओं को खुश करें। जो अच्छे सुपुत्र होते हैं वो किन की खुशी के लिए जीते हैं? अपने माता पिता, कुल खानदान, बुजुर्गों की खुशी के लिए जीते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जो इनको खुशी मिले। तो गुरु कब खुश होते हैं? किससे खुश होते हैं? किससे खुश कर सकते हैं अपने गुरु को? तप से। स एनम तपसा पिपर्ति, ब्रह्मचर्य सूक्त में पढ़ा ना आपने। ये अपने गुरु को, अपने आचार्य को किससे खुश करता है? अपने तप से खुश करता है। क्योंकि आचार्य को तपस्वी जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो उसको एनर्जी देते हैं, उसको खुशी देते हैं, सुख देते हैं। आपके धन दौलत की उनको आवश्यकता नहीं है। आपके स्थूल शरीर की, रूप यौवन की कीमत तब ही है जब आप तपस्वी हों। तो जब हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं ना, तो ये भी एक सेवा है समाज की, राष्ट्र की। दूसरे व्यक्ति कहते हैं जी हमें ना अपना, हम कुछ ख्याल नहीं रखते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा जीवन तो दूसरों की सेवा के लिए है। लेकिन जब आप खुद का ही ख्याल नहीं रख रहे हैं तब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे कैसे? दूसरों की सेवा तो आप तभी करेंगे ना जब पहले आप अपने आप को ठीक रखेंगे, तभी तो सेवा करेंगे। तो अपने आप को सुयोग्य बनाना, तपस्वी बनाना, विद्वान बनाना, ज्ञानी बनाना, योगी बनाना, ये भी गुरु की सेवा है और ये भी तप है और ये बेसिक है, ये मूलभूत है। ये जब तक नहीं होगा तब तक अगले वाला भी आधा अधूरा रहेगा।
एक पूर्ण योगी पूर्ण सेवा कर पाएगा, आधा योगी आधी सेवा कर पाएगा, जो बिल्कुल योगी नहीं है वो बिल्कुल सेवा नहीं कर पाएगा। भ्रम हो जाता है कभी। संगठन में जैसे लगे हैं ना, हमारे बहुत सारे भाई बहन लगे हैं सेवा में, तो वो कभी कभी झगड़ा भी करते हैं, और फिर वो झगड़ा करते समय बोलते हैं मैं इतने साल से मैंने सेवा की, और वो झगड़ा भी कर रहा है साथ में। तो फिर हमें ऐसे कहना पड़ता है कि आप एक बार चेक कर लो, कहीं सेवा के नाम पे कुछ और तो नहीं कर रहे हो, सेवा के नाम पे कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है। क्योंकि सेवा का फल तो क्या होना चाहिए था, प्रसन्नता होना चाहिए था सेवा का फल। तो यदि सेवा कर रहे थे तो अब तक तो जीवन खुशियों से भरना चाहिए था, क्योंकि सेवा तो बहुत अच्छी चीज है। और जीवन भर गया दुखों से, तो कहीं गलती तो नहीं हो गई सेवा के नाम पे, कहीं अहंकार की पुष्टि तो नहीं हो गई, और फिर अभी अहंकार को ठेस लग रही है तो फिर कष्ट हो रहा है। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जब ये जीवात्मा उस दूसरे को देखता है, ईश को, महिमा वाले को, तो उसको देख करके ये खुश हो जाता है, जुष्प्रीतो, प्रसन्न हो जाता है, तृप्त हो जाता है कि हाँ ये जीवन अच्छा है। तो ये ऐसा व्यक्ति ही दूसरे को प्रेरणा दे सकता है। मात्र शब्दों से प्रेरित करने वाले व्यक्ति के शब्दों को तो श्रोता हैं वो थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, पर जिन्होंने वैसा जीवन जिया है तो उस व्यक्ति के जीवन की जो छवि है, जो उसकी छाप है, वो उस व्यक्ति के शब्दों से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो उसको देख करके लोग आते हैं फिर। तो महाराज जी ने स्वयं ऐसा जीवन जिया, पूज्य आचार्य जी ने स्वयं ऐसा वर्षों का तपस्या का जीवन जिया उन्होंने। तो फिर उनके शब्दों में इतना बल था कि उनके शब्दों को सुनकर के हजारों लोग, लाखों, करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ गए कि हम आपके साथ सेवा में हाथ बटाएंगे। जो भाषा जानते थे वो भी जुड़ गए, जो भाषा नहीं जानते थे वो भी जुड़ गए। ये एक महद आश्चर्य की बात है। तो हमारे जो बाबूजी, ये अभी तक भी भाषा ठीक से समझते नहीं है। आप कैसे जुड़े भाई? आपको तो भाषा आती नहीं है, आप महाराज जी से कैसे जुड़ गए? 4 जून का आंदोलन, मतलब कोई एक संस्कार था और इनको लगा कि ये व्यक्ति अन्याय का नाश करने के लिए सच्चाई से लड़ रहा है, तो मुझे उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि पहले उनके वही संस्कार थे, वैसे ही काम करते रहे, उन्हीं लोगों में काम करते रहे। वो तरीका ठीक था या गलत था वो अलग है एक। फिर इनको लगा नहीं, ठीक तरीके से यही काम ये व्यक्ति कर रहे हैं, तो भाषा ना समझ में आने पे भी जुड़ जाते हैं फिर वो। तो आज केवल उत्तर भारत के ही लोग थोड़ी जुड़े हैं, दक्षिण भारत के दूर दराज गांवों के लोग भी। क्योंकि जिस योग के बारे में स्वामी जी ने प्रचार प्रसार किया, लोगों को बताया, वो योग पहले अपने जीवन में जिया। तो अपने जीवन में जिया तो वो जो प्रैक्टिकल है उसका प्रभाव लोगों पे पड़ता है। अगर केवल योग के बारे में भाषण देते रहते तो भाषण को सुन के लोग करते नहीं। तो कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मंच पे बैठ के निर्देश देते हैं केवल, अब पैर को ऐसे घुमाइए, अब ऐसे घुमाइए पैर को। वो निर्देश नहीं देते, वो खुद भी घूम जाते हैं, तब दूसरों को घुमाते हैं। इसमें कुछ ऐसे पूछने जैसा तो है नहीं, स्तुति ही है। फिर भी कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए आप। किसी का प्रश्न तो नहीं है? हाँ बोलो, चलो आप पूछ लो, कोई दिन को पूछने। प्रणाम दीदी जी। जी, पीछे का थोड़ा प्रश्न है। हाँ, 3 अध्याय में यहाँ हृदय मनीषा मनसा भी कृतो या एतत् विदु अमृतास्ते भवन्ति। तो यहाँ हृदय मनीषा मनसा, इन तीनों में क्या भिन्नता है? हृदय, बुद्धि और मन। बुद्धि का काम है निर्णय लेना, और मन का काम है विचार करना, और हृदय का काम है वैसी भावनाएं उत्पन्न करना। तो तीनों की सहायता चाहिए होती है उसको पाने के लिए ना।
मन तो वैसा चिंतन मनन करे, ऐसे विचार उठाए, और बुद्धि फिर उसके ऊपर ऐसा ही करना है ऐसा निश्चय ले ले, और हृदय फिर वैसे भाव उत्पन्न करे। तो तीनों का सहयोग चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता है कि मन ने तो सोच लिया, मन तो सोचता रहता है, चिंतन मनन करता है, बुद्धि वैसा निर्णय लेती नहीं है कि ब्रह्म को प्राप्त करूं या अमरता का कोई उपाय करूं। बुद्धि ने निर्णय लिया ही नहीं, तो फिर ये ऐसे झूले की तरह डोलता रहे इसका जीवन, इस व्यक्ति का। और अगर बुद्धि ने भी निर्णय कर लिया लेकिन वो भाव ही नहीं आ रहा है हृदय में, विश्वास श्रद्धा ही नहीं हो रही है, तो भी फिर इसकी नैया मुश्किल ही है पार लगनी। तो तीनों का नहीं, ये तीन तो बता दिए यहाँ पे। हमारी सत्ता का कोई एक छोटे से छोटा अंश भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस यात्रा में हमारा विरोध करे, जो हमारा सहयोगी ना बने, चाहे वो बाह्य हो चाहे वो आंतरिक हो। चाहे तो कोई वो बाहर की दुर्बलता है हमारी, वाणी की, व्यवहार की, इंद्रियों की, सोने की, जगने की, खाने की, कोई भी जो उस कार्य में बाधा है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। कभी भी भविष्य नहीं बदलता है लोगों का, काल भी नहीं बदलता है, वो तो एक रस रहता है काल हमेशा। मनुष्य बदलता है। जब हम कहते हैं ना कि भाई मुझे तो मेरा भविष्य बदलना है, तो भविष्य बदलना मतलब क्या? समय नहीं बदलेगा, समय तो एक ही रहता है, वो व्यक्ति बदलता है, उसकी आदतें, उसका स्वभाव, उसका आचरण, वो सब बदल जाता है, तो फिर भविष्य अपने आप ही बदल जाता है। तो ये नहीं हो सकता है कि हमारे अभ्यास जीवन के हमें उसी रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करते रहें, या कुछ तो बदल जाएं और कुछ वैसे के वैसे पकड़ के रहें कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। परिवर्तन होता है संपूर्ण, इसलिए संपूर्ण परिवर्तन को करने के लिए प्रयास भी करना होता है संपूर्ण। परिवर्तन होता ही उसके ऊपर, चरम के ऊपर जाके होता है। पानी से भाप कब बनेगी? कितने डिग्री पे उबालना पड़ेगा? 99 पे भी भाप नहीं बनेगी, 100 पे ही बनेगी। 99 पे वो खूब गर्म तो हो जाएगा लेकिन भाप नहीं बनेगी। तो परिवर्तन पानी से भाप में जो परिवर्तन हुआ वो कहाँ हुआ? 100% पे। तो हमारा जो परिवर्तन होगा वो कहाँ जा करके होगा? 100% पे। हम ये नहीं कर सकते हैं कि जी ये आदत तो मेरे से नहीं बदली जाती और मैंने सब छोड़ दिया, बस ये इतना सा बच गया है, इतना सा बच गया, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें तो छोड़ दी, बस सुबह उठा नहीं जाता है। उठने भी लग गए, सब चीजें ठीक हो गई, बस खाने पे कंट्रोल नहीं है। जो खाने की डाइट भी ठीक कर ली, उठता भी ठीक हूँ, बस जब कोई मेरी चीज मेरे मन के प्रतिकूल होती है ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तब मेरे को बुरा लगता है, गुस्सा आता है जी। और तो मैंने सारा कर लिया, बस कभी कभी इतना सारा करके थोड़ा सा आलस्य आ जाता है। कोई ना कोई तो व्यक्ति पकड़ के रखता है ना एक कमजोरी। तो पहले से ही ये संकल्प होना चाहिए साधक का कि मैं अपने आप को आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं। उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारी आदतें, स्वभाव वो एक ही दिन में परिवर्तित हो जाएं, ये जरूरी नहीं है। उसमें अपेक्षित जो समय है वो दिया जाता है, देना भी होता है, आवश्यक भी होता है वो, लेकिन संकल्प तो यही करना पड़ेगा और ईमानदारी से करना पड़ेगा। उसमें आप बेईमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा अपने ही साथ जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, किसी दूसरे को दिखाने के लिए भी नहीं है और किसी दूसरे के लिए भी नहीं है, अपने ही लिए है। इसलिए हमारी साधना में जितनी सच्चाई होगी, जितनी रिजुता होगी, जितनी ईमानदारी होगी, उतना उसको फल मिलेगा। और साधक के पास टाइम नहीं होता है दूसरे का देखने के लिए, दूसरे क्या कर रहे हैं।
क्योंकि अपने वाला ही वो प्रतिपल इतना जागरूक रहता है कि उसको तो टाइम ही नहीं है कि मैं दूसरे की ताक झांक करूं कि ये क्या कर रहे हैं। ताक झांक वही व्यक्ति करता है जो अपने ऊपर वर्क नहीं करता है, तो फिर दूसरे के वहां देखता है कि उनके यहाँ क्या हो रहा है। इस व्यक्ति को तो ये तो प्रतिपल जागरूक है साधक, इसलिए वो सबसे बचता है कि जब मैं दूसरे के साथ मेरा संयोग होगा, उसके साथ जब मैं बातचीत करूंगा तो मैं मेरे वाले को कहीं भूल ना जाऊं। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा भीड़ में रह करके भी एकांत में रहना चाहता है, और एकांत में तो एकांत है ही। ठीक है जी। ओम दीदी प्रणाम। एक विचारणीय प्रश्न है। अच्छा जी। जैसे परसों कल बता रहे थे कि उस परमात्मा के बारे में कि न उसका हाथ है न चक्षु है, यानी उसका कुछ मतलब अस्तित्व नहीं है, उसको आज तक अस्तित्व नहीं, मतलब ऐसे नहीं कहा, स्थूल शरीर नहीं, स्थूल शरीर नहीं है, अस्तित्व उसी का ही है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। उसका क्लू आज तक कोई ठोस नहीं लगा पाया है। क्या मतलब उसका जो कोई आज तक उसका जो ठोस सबूत है, मतलब कि जो मतलब साक्षात किया हो, ऐसा आज तक कोई प्रमाण नहीं है। हे भगवान परमात्मा, ये क्या बोल दिया आपने। मतलब कि कोई उसको साक्षात्कार करने वालों के ही प्रमाण हम पढ़ रहे हैं। ये सारे ऋषि वो ही हैं जिन्होंने उनका साक्षात्कार किया, वही बता रहे हैं ये बात हमें। आंशिक रूप से माना जा सकता है, जैसे क्यों ऋषि मुनियों ने कहा नेति नेति। नहीं, आप उसको आंशिक कैसे कहते हैं? जितना जाना है वो पूर्ण जाना है उन्होंने, आंशिक नहीं है। जैसे आप बता रहे थी वही कि उसका कोई चक्षु नहीं है, इसलिए और इसमें उसका कोई चक्षु नहीं है या उसका ये स्वरूप है, ये बताने के लिए भी तो शब्दों का तो सहारा लेना पड़ेगा ना जी। जो ऋषि बोल रहे हैं ये क्या है? ये शब्द हैं, और वो जो सीरियल में दिखा रहे हैं उन्होंने चित्र का सहारा ले लिया। तो वो बनाते हैं एक मूर्ति, उसके कई सारे सिर लगाते हैं फिर, और उन सिर में एक विष्णु का सिर होता है, एक ब्रह्मा का होता है, एक शिव का होता है, एक यमराज का होता है, एक लक्ष्मी, ऐसे अनेक सिर लगा देते हैं। देखा है भगवान विष्णु का ऐसा चित्र? तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर तो एक ही है और ये सारी उसकी शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां उसी की ही हैं। तो ये बताने के लिए उसको कोई किसी चीज को तो सहारा लेना पड़ेगा ना, तो उसने चित्र बना दिया सीरियल में, तो कोई बात नहीं, बना दिया तो। ऐसे किसी ने मूर्ति बना दी, किसी ने ग्रंथ लिख दिया, जिसने उसको जैसा देखा जाना, जैसा उसका साक्षात्कार किया अपने हृदय में, वो उसने बताने के लिए किसी स्थूल चीज का सहारा लिया, बस इतना ही है। ठीक है, नहीं तो कैसे आपका झुकाव होता? आप तो गुरुकुल में आते नहीं, सीरियल यदि नहीं देखते तो। सीरियल आपने देखा कि ऐसे राम जाके वहां पर गुरुकुल में पढ़े, कृष्ण भी जाकर के गुरुकुल में पढ़े, तो मैं भी कहीं ऐसे गुरुकुल में जाके पढ़ूं, तो उसी के लिए ही होते हैं, तो प्रेरणा देने के लिए ही होते हैं। तो उसको बिल्कुल सत्य अगर हम मानते हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वहां सीरियल में जो व्यक्ति गुरुजी बना था, हो सकता है वो अगले दिन आपको सड़क पे सिगरेट पीते हुए मिल जाए, तो फिर आपकी तो अश्रद्धा हो जाएगी। तो वो व्यक्ति तो केवल आपको प्रेरित करने के लिए ही उसने प्ले रोल किया था, वो व्यक्ति थोड़े गुरुजी थे। तो ये तो अब दृष्टा का मतलब पता होना चाहिए कि ये इन लोगों का केवल एक पेशा है, उनका काम है केवल एक्टिंग करने का। उनका जो अपना व्यक्तिगत जीवन है वो इससे अलग है, वो वैसा हो भी सकता है, वैसा नहीं भी हो सकता है। तो यही तत्व ज्ञान है, सृष्टि में जो वस्तुएं जैसी हैं उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना और उनके साथ वैसा ही यथा योग्य व्यवहार करना। एक बार आपने कहीं से भी जान लो, किसी ने सीरियल में जान लिया, किसी ने पुस्तक में पढ़ लिया, किसी ने मूर्ति में देख लिया, अब वहां से मिल गया ज्ञान, तो अब आगे का काम शुरू करो, वैसा बनना शुरू करो, इसी पे बैठे मत रहो ना। पुस्तकों को लेके बैठे रहते हैं, या तो हम शास्त्रार्थ करते रहते हैं, बड़े बड़े
उनको नीचा दिखाते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। तो इसके लिए थोड़े था शब्द, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए, अपने अहम को बढ़ाने के लिए नहीं था, अपने अहम का नाश करने के लिए था। तो उसमें लगे हम, तो ये इसी के लिए हैं शास्त्र आदि। जी जी, वही बचपन में अपने साइकिल पे हम राम लिखे थे, जय श्री राम, तो देखते थे तो उसके प्रति है। तो अच्छा हुआ ना। जी जी हाँ, आगे चलिए। ये तो हो गया। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोकः। आगे चलो। ऋचो अक्षरे परमे व्योमनस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तं न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्ते इमे समासते। छन्दांसि यज्ञः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्ध मायां तो प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरं तस्या अवयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वं इदं जगत्। चलो इतना पढ़ लेते हैं पहले। ऋचो अक्षरे परमे व्योमनि अस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः। तो ये परमे अक्षरे परमे व्योमनि, वो जो परम अक्षर व्योम है उसमें देवाः विश्वे निषेदु। ऋचः वेद की ऋचाएं या वेद के वाक्य, परमे अक्षरे व्योमनि उस परम अविनाशी ईश्वर में। व्योम का अर्थ वैसे आकाश होता है, लेकिन आकाश की तरह जो सर्वत्र व्यापक है, यहाँ ईश्वर का विशेषण है। तो आकाश की तरह जो सब जगह व्यापक है, जो सबसे श्रेष्ठ है और जो अविनाशी है, उस ईश्वर में ही, उस ब्रह्म में ही देवा अधि विश्वे देवा अधिनिषेदु, सभी देव, देव का मतलब है सारी दिव्य ज्ञान, दिव्य संपदाएं, दिव्य धारणाएं, सब कुछ जो कुछ भी है वो सब किसमें है? अधिनिषेदु माने उसी में आश्रय पाते हैं, उस परमेश्वर में ही, और सारी ऋचाएं भी। तो सब कुछ किस में ओतप्रोत है? उस परम देव में, अविनाशी में। यस तम न वेद, और जो उसको जानता नहीं है, जिसमें ये सब कुछ है, सारे दिव्य गुण, सारे दिव्य ऐश्वर्य, सारा दिव्य ज्ञान, सारी दिव्य समृद्धि, जो कुछ भी जग में श्रेष्ठ है, वो सारा का सारा किस में है? ब्रह्म में स्थित है, उस अविनाशी में, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उस अविनाशी में अधिनिषेदुः, उसमें निहित है, उसमें आश्रय लिया हुआ इस सारे जगत में। और जिसमें आश्रय लिया है, यस तम न वेद, उसको जो जानता नहीं है, तो ऋचा किम करिष्यति, तो उसके लिए फिर ये ज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए ऋचाएं ज्यादा उसका भला नहीं कर पाएंगी। यस तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति यह इत तद विदुः ते इमे समासते। और जो उसको जान लेते हैं, जिन्होंने उसको जाना, ये इत तद विदुः, जिन्होंने उसको जाना, ते इमे वे ये योगी जन समासते, वो शांति को प्राप्त करते हैं। तो जो आज ये प्रश्न पूछ रहे थे ना, वो ही उत्तर मंत्र में दे दिया आपका राम प्रवेश जी। हाँ, तो अगर उसको नहीं जाना तो ये आपके सारे सीरियल देखना, सारे ये पुस्तकें पढ़ना,
और सारे नाटक ड्रामा देखना सब बेकार। उसको जान लिया तो ये सब शांति देने वाले बनेंगे, उसको नहीं जाना तो यहाँ पर उनकी निंदा की गई है इस वेद मंत्र में, जो केवल शब्दवित होकर के अहंकारी बन जाते हैं। कहते हैं हमने सब जान लिया, हमें सारे वेद याद हैं, हमें सारे दर्शन उपनिषद याद हैं, और हमें सारी भूगोल खगोल नक्षत्र विद्याएं सब आती हैं हमें, तो हम सब कुछ सर्वस्व के वेदता हैं। और ऐसा जान करके वो उसको जीने के लिए यत्न नहीं करते हैं, उनकी निंदा की गई है। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, जो उसको नहीं जानता है तो ये वेद की ऋचाएं भी उसकी रक्षा नहीं कर पाती हैं। तो वेद की ऋचाओं वाले वो पंडित जी देखे ना, फिर तो उनकी ऋचाएं उनकी रक्षा नहीं कर पाई, क्योंकि ऋचाओं के अक्षर को, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये हम सब मनुष्यों की बात है। केवल शब्द ज्ञान हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि शब्द तो आते हैं और जाते हैं, शब्द तो लहरों की तरह से चंचल होते हैं। इसलिए उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तो अपनी अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना, ये लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा क्या। विचार तो आने जाने वाले, एक बार इतने ऊंचे विचार आते हैं व्यक्ति के मन में, अगली बार इतने निम्न आ जाते हैं। तो विचारों के ऊपर जीवन को मत आप डिपेंड करके रखना। हमारी जो बुद्धिमानी है ना, अक्लमंदी है, ये तब तक हमारे को ज्यादा बातें आती हैं जब तक कि किसी सच्चाई से और संघर्ष से हमारा वास्ता नहीं पड़ा है। अभी तो यहाँ बना बनाया खाना, बनाया बनाया मकान, बने बनाए वस्त्र, सब कुछ तो मिल रहा है हमें, तो इसलिए हम बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं। और जिस दिन खुद सच्चाई से वास्ता पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। तो अभी तो लोग बोल देते हैं कि ये सब करते क्यों हैं, हम यहाँ बैठ करके भजन करें, इस सब की जरूरत क्या है। तो इस सब की जरूरत का तब पता चलेगा जब तेरे को खुद बनाना पड़ेगा, ये बनता कैसे है और ये आता कैसे है। तो बिना सच्चाई के, बिना मेहनत के, पुरुषार्थ के, बिना उसके रहस्य को जाने शब्द रक्षा नहीं कर पाएंगे।